और चावल की खेती कैसे होती है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, आजकल के युवाओं को होनी चाहिए। लेकिन ये देखो गाइस, अभी इतना इतना गेहूं का हो चुका है पेड़, एक एक बीते को सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें गेहूं चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और आ रहा है धीरे धीरे, 1 डेढ़ घंटे बाद सनसेट हो जाएगा, इधर ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे गेहूं बोया हुआ है। गेहूं के सीजन में अब जो है, जो पशु वगैरह हैं और जो काफ़ी रात में जो जीव निकलते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, तो आने की संभावना कम रहेगी, या फिर आएंगे भी तो आग देख के जो है वो दूर जाएंगे। हमारे पास में यहाँ पे रात में भी जीव नहीं आएंगे। पूरी तरीके से गाइस फाइनली जो है यहाँ पे आग मैंने जला दी है कि अपने यहाँ पे तरीके से जो है, काफ़ी रात हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने मोबाइल की जो है टार्च फिर नुकसान करती हैं, तो वैसे इनका तो नुकसान नहीं करती हैं पैरा का, क्योंकि केवल गेहूं का नुकसान कर। तो दोस्तों, आग जलाने के लिए हमारे पास अभी जो है माचिस तो है, लेकिन चीज़ नहीं है कि हम किससे आग जलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ पन्नी मिल गई है, कुछ कागज़ है, ये सूखी घास है, तो बहुत सारा कैल्शियम भी मिलता है इससे खाने से, दाल में, सब्जी में, पकौड़ी, कई सारी चीज़ों में जो है। एक पेड़ इसमें होता है बथुई जिसको बोलते हैं, तो गेहूं के बीच बीच में कहीं कहीं पे मिल। हेलो गाइस, एक और व्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। एनीवे, तो गाइस आज है संडे और मैं सारा दिन जो है घर पे ही था, और अभी ऑलमोस्ट जो है टाइम हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं, 10 मिनट बाकी हैं। और छुट्टी का दिन था, क्योंकि आज ऑफिस में छुट्टी थी, और तो सारा दिन घर पे ही था। ठीक है, उसके बाद में अभी जो है निकल रहा हूँ खेत, अपने जा रहा था, क्योंकि भाई पापा है नहीं। वैसे भी भाई जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ऑफिस में, तो मैं अधिकतर अपने मतलब खेत ज़रूर जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, और ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं। और क्योंकि अब मैं अपने लिए टाइम ज़्यादा निकालने लगा हूँ ना, खुद के लिए भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, निकालना चाहिए। और क्योंकि पापा जो है गए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल गए हुए, छोटे भाई बहन का एक पेपर था, कि एक एग्ज़ाम था डिस्ट्रिक्ट केंद्रीय स्कूल, तो वहाँ गए हुए हैं। अब वो तो रात हो जाएगी उनको आते आते, इसलिए जा रहे हैं खेत अभी। तो एक लोगों का जो पेपर था वो था सुबह की मीटिंग में, और एक लोगों का पेपर था 2:30 बजे, वो शाम की मीटिंग में। तो शाम तो हो जाएगी, इसलिए मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। और जो है शाम को एक्चुअली भाई बहुत लोग जानते होंगे, नील गाय जिसको बोलते हैं, वो आते हैं ना पूरा खेत में, मतलब खेत बेकार कर देते हैं ना, खेत में जाके गेहूं वगैरह थोड़ा सा चढ़ लेते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए आज मैं थोड़ा सा समथिंग 3-4 घंटा यहीं पे रुकूंगा। पूरी तैयारी से आया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जूते वगैरह पहन रखे हैं। और एक खेत ये है, ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, अभी मैं जूते वगैरह पहन के आया हूँ, क्योंकि शाम हो जाएगी यहाँ पे। तो गाइस एक खेत अपना ये है, इस बार इसमें गेहूं बोया हुआ है और धान नहीं बोए हुए थे, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा खेत है ये वाला अपना, तो ये थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब इसकी ऊंचाई है ना, तो इसको बराबर करवाना पड़ेगा। तो इस बार जब गेहूँ कट जाएगा, फिर उधर अब अप्रैल तक जो है इसको बराबर करवा देंगे, तब इसमें पिपरीमिंट या फिर धान बोएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें अभी इस बार जो है गेहूँ बोया हुआ है, हरदम गेहूँ ही बोया जाता है, धान लेकिन इस बार नहीं बोया गया था। तो ये खेत है, और एक अपना कुछ उधर खेत है, वहाँ पे तो हर बार धान गेहूँ बोया जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी खेत देखने आ गए हैं। गाइस मेरे पास जब भी टाइम होता है, अधिकतर छुट्टी का दिन या फिर जैसे मेरी नाइट ड्यूटी चल रही होती है, तो अगर मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो मैं भाई खेत ज़रूर आता हूँ। मुझे थोड़ा सा प्राकृतिक चीज़ों से, नेचुरली चीज़ों से, खेत वगैरह से जो है ज़्यादा लगाव है। मतलब कोई नहीं है, अकेले ही मैं 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा एकांत में सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हरियाली रहती है, और नेचुरली हवा कुछ मिल जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसलिए अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो गाइस देखो, जैसे कि ये गेहूं का खेत है, ठीक है, तो इससे तो भाई गेहूं तो होता ही है, प्लस इससे भूसा भी होता है, वो तो सबको पता है भाई, जाहिर सी बात है। और इसमें भाई बीच बीच में सभी के खेतों में अधिकतर जो है एक पेड़ इसमें होता है बथुई जिसको बोलते हैं, तो गेहूं के बीच बीच में कहीं कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन अभी इसमें नहीं है। थोड़ा थोड़ा जब गेहूँ इतना इतना हो जाएगा बड़ा सा, तो उसमें बथुई होती है, तो उसकी सब्जी बनती है, पकौड़ी भी बना सकते हो, दाल में भी उसको डाल के बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो गाइस, अभी इतना इतना गेहूं का हो चुका है पेड़, एक एक बीते का हो गया होगा, अभी इतना इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारी बथुई जिसको बोलते हैं वो हो जाएंगी। खेतों में अधिकतर हो ही जाता है भाई, सबके खेतों में हो जाता है। तो ये है भाई गेहूं, आप देख सकते हो, गेहूं का पेड़।
तो दोस्तों जो है इस मतलब जो मैं बता रहा हूँ, बथुई का जो है पेड़ होता नहीं है, वो कोई बो या ना बोए ऑटोमेटिक जो है वो गेहूं में हो जाता है। और जो बथुई का पेड़ होता है वो गेहूं के सीजन में ही गेहूं के खेत में होता है, धान वगैरह में नहीं होता है। तो और थोड़े बहुत सारे खरपतवार जो है वो गेहूं में हो जाते हैं। तो जब आदमी गेहूँ बोता है तो ऑटोमेटिक जो खर होता है, घास वगैरह होती है, उसी के साथ में जो है गेहूँ के पेड़ में बथुई भी हो जाती है। और इसकी सब बहुत पौष्टिक होता है, बहुत सारा कैल्शियम भी मिलता है इससे खाने से। दाल में, सब्जी में, पकौड़ी, कई सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बनाते भी हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो वैसे पकौड़ी भी खा चुका हूँ और इसको दाल में सरपैता बना के खाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और चलो ये वाला भाई, ये वाला खेत में गेहूँ बोया गया था, ये तो देख लिया। और अभी चलते हैं, कुछ खेत वहाँ पे है उस पार, ये रोड गई है उसके उस पार, तो वहाँ भी है, तो वहाँ चलते हैं। तो गाइस मैं उस तरफ से आया था इधर से, तो मैं भाई वैसे ये जो मेड़ गई है ना ये वाला, तो इसके उस पार ही सारे मेरे खेत हैं। तो मैं बीच से नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि किसी का खेत है, मैं क्यों नुकसान करूं। तो आगे से पहले वहां चलेंगे, उधर से फिर सीधा, फिर मुड़ेंगे लेफ़्ट, तो घूम के चलेंगे। अभी हो चुका है 4:28, ऑलमोस्ट 4:30 बजने वाले हैं। और गाइस वो देखो, वो उसको पता क्या बोलते हैं, बकुला बोलते हैं इसको। और ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या फिर जो कुछ थोड़े बहुत जो गेहूं रह गए हैं, जो अभी सही से उग नहीं पाए हैं, तो उनको चुनते हैं, छोटे मोटे कीड़ों को चुनते हैं, तो खाते हैं। यही इनका एक सहारा है, और क्या है भाई। ये देख सकते हो कई सारे हैं, कुछ उधर चले गए हैं। अब तो गाइस जो है ना, जिसको कौवा बोलते हैं गांव में, कौवा हो गया, और बाज हो गए, गौरैया हो गए, बहुत सारे ऐसे जो है मतलब पक्षी ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। अब तो ये सब देखने को ही नहीं मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसे कौवा जो है वो भाई देखने को मिल जाता है गाँव वगैरह में। हमारे इधर तो भाई कभी कभी देखने को मिल जाता है, आप लोगों के यहाँ तो पता नहीं, क्योंकि अब ये सब ना बहुत कम हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है विलुप्त तो हो चुके हैं, मतलब नज़र नहीं आते हैं। बहुत समय समय की बात है भाई, क्या ही कर सकते हैं। ये देखो गाइस, नहर है, इसी से हम लोग पानी लगाते हैं, पानी का साधन है यहाँ पे। नहर से ही सारे खेतों में, जितने भी मेरे खेत हैं सब नहर के किनारे हैं, तो नहर से पानी की सुविधा है, पानी लग जाता है। यहाँ एक पाइप पड़ी हुई है उधर से, एक आगे से घूम के वहाँ पे पूरा बहुत मतलब पूरा पानी जो है खेत में आता है नहर से। तो अभी इसकी खुदाई की गई थी, पूरा देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी वगैरह निकली हुई है, पूरा इसको गहरा किया गया था, थोड़ा सा खोदा गया था, इधर से भी उधर से भी देख सकते हो पूरी माटी पड़ी हुई है चारों तरफ। ये आप देख सकते हो, ये से पूरा पानी निकलता है। ये है कुछ यहाँ का व्यू, आप लोग देख सकते हो। भाई गांव में बस यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सुकून शांति मिलता है। और सब लोग अपने अपने खेतों में, कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, निराई गुड़ाई, कुछ लोग यही सब। वैसे अब अधिकतर जो है यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे गेहूँ बोया हुआ है। गेहूँ के सीज़न में अधिकतर गेहूँ बोया जाता है, और कुछ लोग अपने खेतों में सरसों भी बो देते हैं। अब तो जो है गाइस इस समय ना, मतलब अब दाल वगैरह बहुत कम लोग बोते हैं हमारे इधर। केवल गेहूं की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, धान की खेती होती है, और पिपरमिंट बोया जाता है। 4-5 चीज़ें बोई जाती हैं। और आलू भी बहुत से लोग बोते हैं, मतलब लेकिन भाई आलू बोने का पता क्या है, नील गाय से बचाना है, लोगों से बचाना है उनको। फिर खेत में एक लोगों को 24 घंटे रहना पड़ेगा, चारों तरफ तार लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम में रहना पड़ेगा, बहुत सारी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत से लोग आलू भी बो देते हैं, जो कि जिनके घर में 1-2 लोग सत्ताई रहते हैं, तो वो खेतों में ही रहते हैं। ये वाला अपने खेत है भाई गेहूं के, इसमें गेहूं बोया हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ पे गेहूं ठीक है। वैसे इसमें भी भाई दोनों एक ही दिन बोए गए थे ना, सेम, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा। तो इसकी भी, इस वाले खेत की भी गेहूं की भाई इतने सेम है, देख सकते हो यहाँ पे जितना उस वाले खेत में था उसकी उतना ही इस वाले खेत में भी है। ये आप देख सकते हो गेहूं, सेम गेहूं है वैसे ही। और जब धान बोया गया हुआ था खेत में, तो खरही है यहाँ पे, आप देख सकते हो धान की जो पैरा बोलते हैं वो लगा हुआ है। और भाई इधर से व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है, सनसेट होने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, 1-1.5 घंटे बाद सनसेट हो जाएगा। इधर ही होता है भाई मस्त सा। ये है गाइस वो पैरा जिसको बोलते हैं धान की खरही, मतलब धान पीट के लगाया जाता है ना, ये आप देख सकते हो। ये देखो भाई कितना सारा जो है, ये शायद किसी के भाई बहुत सारे पशु अपने गाय भैंस चराने के लिए आते हैं यहाँ पे घास वगैरह, तो किसी का जानवर ने इसको मतलब पूरा बेकार कर दिया है, मतलब निकाला है या खाया होगा। चारों तरफ फैला हुआ है, इधर देख सकते हो, है ना, खेतों में भी भाई फैला हुआ है। अब लेकिन भाई देखा नहीं है किसी का जानवर क्या है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, उधर से दिखाते हैं, 3 भाई खरही लगी हुई है। और काफ़ी तो इधर उधर चला गया है ना, लोग आते हैं, कुछ लोग ताप जाते हैं, कुछ लोग चुरा ले जाते हैं। तो भाई इतना पैरा है।
ये देखो गाइस, इतना सारा पैरा है अपने खेत का। धान तो चले गए हैं घर, लेकिन पैरा यहीं रह गया है। और हमारे घर में कोई जानवर भी नहीं है, तो पैरा का कोई काम भी नहीं है, इसलिए इसको जो है यहीं पे खेत के साइड में ही लगा दिया था भाई पैरा। बहुत से लोग जो है चुरा ले जाते हैं रात। अब 24 घंटे तो भाई कोई खेत में हमारे यहाँ मतलब इस खेत में रहेगा नहीं, तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, छोटा भाई भी लखनऊ में रहता है, पापा भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अब किसको देखा जाए, क्या ही करें, तो सब लोग ले जाते हैं भाई। ये देख सकते हो गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं ना, ये आप जो देख सकते हो यहाँ पे, ये पैर के निशान है, ठीक है। और ये जो है नील गाय के पैर के निशान होते हैं, ये कंफर्म है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 2 खुर बने हुए हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे पंजा लगता है, उलर काफ़ी स्पीड में होती है। तो यहाँ एक पंजा देख सकते हो यहाँ पे, फिर एक दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा पंजा ये हो गया। यहाँ से फिर छलांग लगा के फिर उधर निकल जाती हैं। तो इधर नील गाय बहुत सारी होती है, काफ़ी नुकसान करती हैं। तो वैसे इनका तो नुकसान नहीं करती हैं पैरा का, क्योंकि केवल गेहूँ का नुकसान कर देती है। उनके जो खुर होते हैं, नुकीले खुर की वजह से जो है ये जो गेहूँ होता है, गेहूं को जिसे रखा खुर, तो ये पूरा टूट जाता है, निकल जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये पूरा पेड़ तो बेकार हो गया। तो ये सब चीज़ें नुकसान कर देती हैं, इसलिए जो है अभी देखने आ गए हैं भाई। हर बार तो जो है पैरा बेच देते थे, और इस बार भाई पैरा बिका ही नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी आते हैं ना, बहुत सस्ता पैरा बता रहे हैं। हमारे इधर इस समय जो है 1500-2000 रुपये बीघा मतलब पैरा ले रहे हैं। तो जो जैसा मतलब फंस गया वो ऐसे ही बेच लेते हैं इस बार। लेकिन मैंने कोई भी पैरा नहीं बेचा है, कोई भी नहीं। तो सब पूरा अपना पैरा लगा हुआ है, ठीक है। तो एक लोग बोल रहे थे, वो मांग रहे थे इनके घर में जानवर हैं, तो उन्हीं को दे देंगे फिर। तो उनसे बात हो गई है, अपना 2-3 दिन में उठा लेंगे, नहीं तो फिर लगा रहेगा। तो गाइस ये देखो भाई, ये भाई आप देख सकते हो खराही बिल्कुल अच्छे से लगाई गई थी। ये पैरा कोई निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकाल नहीं पाया है। 2 पूरा बाहर लगे हुए हैं, ओके। और ये देखो भाई, ये किसी ने बाहर निकाल दिया। अभी घूम के मैंने देखा ना, तो बहुत से लोग हैं भाई। कुल मिला के जो है दिन भर में 2-4, 10-20 कूड़ा पैरा तो चले जाते हैं ऐसे। कोई चुरा ले जाता है गाय भैंस खिलाने के लिए, काफ़ी वेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या ही करें। अभी जो है ना, थोड़ी देर में थोड़ा शाम और हो जाए, फिर इसको जलाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे अभी, और यहाँ पे इसको आग जलाएंगे, थोड़ा सा तापेंगे, क्योंकि ठंडक भी होने लगी है। अभी इसको यहीं पे रख देते हैं। और इसीलिए भाई मैं माचिस भी साथ में लेके आया था, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर रात तक रुकना है। तो थोड़ी देर आग जलाएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जलाएंगे। दोस्तों, जिनके पास खेती बिल्कुल भी नहीं है, वो उनसे पूछो कितनी कदर करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास 1 ही बीघा खेती हो, हम लोग उसी में खेती करें, धान गेहूं घर का उगाएं, ना मुझे पैसों से लेना पड़े। और जिनके पास खेती है, तो वो लोग अपना कोई कदर ही नहीं करते हैं। बस हर 2 साल 4 साल में बेच देते हैं अपने माँ बाप की खेती, जो उनके बाबा लोग होते हैं, वो मेहनत से बनाए होते हैं। जो आजकल के युवा लोग हैं, जो लोग गलत संगत में पड़ गए हैं, और शराब के नशे में और गलत संगतों में पड़ गए हैं, तो वो लोग खेती एक सहारा होता है, तो वो लोग खेती बेच देते हैं। और एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। एक टॉपिक, मेन टॉपिक जो है इस वीडियो का टाइटल, कि आजकल के जो लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनको खेती के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब भले ही आप चाहे नौकरी कर रहे हो, शहर में रहते हो, आपके पास पैसा भले ही हो, लेकिन खेती का भी जानकारी हमें होना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है, ये सब आप मतलब सरसों का, जैसे सरसों कैसे बोया जाता है, वो सब छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे कि हम लोग अन्न खाते हैं, ठीक है। कितना भी हम लोग जो है बिस्किट, नमकीन और ड्राई मतलब फूड्स, ये चाट, चाउमीन, सब कुछ खा लें, लेकिन जो गेहूं चावल, ऐसा एक चीज़ ऐसा होता है जो कि नमकीन में भी पड़ता है, गेहूं और बिस्किट में भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें गेहूं चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और गेहूं चावल कैसे उगाया जाता है, सिर्फ 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं और चावल की खेती कैसे होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, आजकल के युवाओं को होनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो युवा लोग हैं, वो केवल जो है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सब लोग, लेकिन देखो सब लोग गलत नहीं है। आजकल के अधिकतर लोग सिर्फ अपने सोना बाबू में भी मतलब बिजी रहते हैं। आज कहीं पार्टी चल रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, कहीं पार्क में बैठे हुए हैं, मतलब टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आई रिपीट अगेन, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि नहीं कुछ कर रहे हो भाई, तो कम से कम खेती का नॉलेज होना चाहिए। अपने माता पिता का हाथ बटाओ, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए गेहूं की भी खेती जो है समथिंग 4 महीने में
होती है 4-5 महीने में। और जैसे कि मैंने अभी गेहूँ बो दिया है, मतलब इसकी बुआई जो है ना लगभग अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर नवंबर तक लोग करने लगते हैं। 1 से 1.5 महीने तक इसकी बुआई होती है और उसके बाद फिर इधर ये मार्च अप्रैल तक जो है ये कट जाएगा, पूरा कट जाता है। फिर 1-2 महीने पड़े रहते हैं, फिर जिसको पिपरमिंट लगाना होता है लगा सकता है, फिर धान लगाया जाता है। यही सब चीज़ें होती है। धान का भी ऐसे होता है। और धान का वीडियो मैंने एक बार बनाया था और उसके बारे में बताया भी था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे पहले जैसे कि गेहूं होता है, ठीक है, अगर जैसे धान कट गया, ओके, बैठ के बताऊं, कुछ एक्सप्लेन करूं, ओके। अब एक जगह बैठ जाता हूँ, काफ़ी देर से थोड़ा सा घूम टहल रहा था ना, तो देखो जैसे कि धान बोया हुआ था पहले खेत में, ओके, तो धान कट गया, लेकिन मेरे खेत में ओट थी। मतलब ओट का मतलब होता है थोड़ा बहुत गीला हो और गेहूँ जो बोते हैं, जो हम लोग बोएंगे वो आसानी से उपज जाए, हल्का वाश टाइप में हो, मतलब मुलायम मिट्टी। तो हमारे खेत में ओट थी, तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं हुई स्टार्टिंग में। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले देखना है होता है ओट है कि नहीं। ओट है तो आप लोग खेत में डायरेक्ट आप लोग जुताई करके बुआई कर सकते हो। ओट नहीं है तो पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद में बुआई की जाती है। और सबसे पहले फिर 2 चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि देखो खाद होती है 2 प्रकार की, यूरिया और डीएपी। तो यूरिया हम लोग डालते हैं या डीएपी डालते हैं पहले, तो सबसे पहले जो है डीएपी डाला जाता है, जो कि 1200-1300 रुपये की ऐसी कुछ खाद होती है, जो सरकारी खाद होती है, ओके। एक बोरी मिलती है 50 किलो की, तो हम लोग उसको गेहूँ के साथ में फिर उसको मिला के डालते हैं। सबसे पहले जुताई की जाती है, वो तो सबको पता है, कंपलसरी बात है। जुताई करने के बाद में फिर गेहूँ बुआई की जाती है। फिर हम लोग सबसे पहले जो है डीएपी डालते हैं। डीएपी डालने के बाद में एक पानी लगाने के बाद में फिर हम लोग यूरिया खाद डालते हैं। उसके बाद में फिर अगर खेत में खर ज़्यादा है, जैसे कि जो घास फूस हो गया, बथुई का पेड़ हो गया, बथुई तो वैसे काम में आ जाता है, लेकिन खर मिटाने के लिए एक दवाइयाँ आती हैं, वो डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है, जो हेड से किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब किया जाता है। और समथिंग इसमें 3 से 4 पानी लगते हैं, कम से कम 4 पानी लगाया जाता है। और धान में तो भाई कम से कम 5-6 पानी लगते हैं कम से कम। ये हो गया। पिपरमिंट में भी भाई, पिपरमिंट में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन उसका तेल काफ़ी महंगा बिकता है। लेकिन जब पिपरमिंट की कटाई होती है, जब पिपरमिंट का सीज़न चलता है, तो जो है उस टाइम पे 800-900 रुपये लीटर जो है उसका तेल बिकता है। उसके बाद में कुछ महीने बाद में 1200-1500-2000 रुपये तक भी इसका तेल का रेट जो है जाता है पिपरमिंट का। पिपरमिंट में भी बहुत सारे खर हो जाते हैं, उसकी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत मांगता है, पानी होना चाहिए, स्टार्टिंग में पानी भी काफ़ी लगता है, मतलब उसमें मेहनत काफ़ी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं धान, लेकिन भाई खेती में मेहनत बहुत है। लेकिन बिना मेहनत के आज के समय में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत तो भाई उसमें लगेगी ना, तो वैसे ही खेती में भी है। अब एक आजकल के मतलब मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप चाहे महीने का 50,000 रुपये पा रहे हो, ओके, लेकिन जब आप सोचो कोई ऐसी विपदा आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए या कोई युद्ध हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ हो जाए कि आपके पास पैसा बहुत है, खेती है लेकिन नॉलेज नहीं है कैसे किया जाता है, कैसे उगाया जाता है, कैसे क्या कर सकते हो, तो वो पैसा भी काम में नहीं आएगा। अगर मैं मानता हूँ आप काफ़ी पैसे वाले हो, आपके पास 10-20 हज़ार रुपये है, अगर एक बोरी भी अगर 10,000 रुपये की लोग देंगे, जैसे कि कोई विपदा आ गई, आप जिसके पास में स्टॉक लगा हुआ है गेहूँ चावल धान का, तो वो अगर 10,000 रुपये कुंटल देगा तो आप लोग खरीद लोगे। 1 कुंटल 2 कुंटल कितना खरीदोगे, लेकिन गरीबों के लिए है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी सिचुएशन हालात ऐसे हो जाएंगे आने वाले समय में, या हो जाते हैं कि पैसा देने के बावजूद भी लोगों का काम नहीं हो पाता है, उसका मतलब उसको वो ज़रूरत की सामान नहीं मिल पाती है। तो बस, और मेरा बस मेन मोटिव जो है ये है कि जिसके पास जो भी खेती है उसको सेव करके रखिए और अपने खेतों के बारे में नॉलेज रखिए, गेहूँ चावल कैसे उगाया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो धरती है भाई, ये हमारी माता है, ये मिट्टी है, इसी से मतलब बहुत कुछ है भाई, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी में मिल जाना है सब कुछ जो है। बहुत भाई सारी चीज़ें हैं, आपको सब पता है। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ पता है कि कितनी मेहनत से गेहूँ चावल उगाया जाता है, कितने 4-5 महीनों की मेहनत के बाद में गेहूँ होता है, धान होता है, और कैसे उसका प्रोसेस है वो सबको पता है। धान का भाई, धान पहले काटा जाता है, फिर उसको हल्का एक एक कूड़ा बनाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर ओसाया जाता है, और फिर कहीं धान निकाला जाता है, फरहा अलग धान अलग, तब धान की पहले सर में कुटाई होती है, तब जाके चावल होता है भाई। कितना मेहनत से। गेहूँ भी ऐसे ही होता है भाई, गेहूँ काटा जाता है थ्रेसिंग में करके, फिर मतलब
सब कुछ पता है भाई, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वो तो सबकी गेहूँ चावल सबसे ज़रूरी होता है भाई। गेहूँ चावल मतलब शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चाहे जितना जो कुछ भी खा लो, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक खा लो, मिठाई खा लो और चिप्स खा लो, नमकीन खा लो, बिस्किट कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक एक रोटी अगर पेट में नहीं जाएगी तब तक वो एनर्जी, वो चीज़ आपके शरीर में वो जान नहीं आएगी। इसलिए जो है ना, गेहूँ चावल बहुत ज़रूरी होता है। चावल भले ही ना हो लेकिन गेहूँ बहुत ज़रूरी होता है। यही है सीन भाई। चलो, सूखी घास है, घास को इकट्ठा करेंगे तब यहाँ पे जो है आग जलाएंगे। तो गाइस अभी का टाइम हो चुका है 5:39 और ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद जो है 6 बजने वाले हैं और शाम हो चुकी है और पूरी तरीके से जो है सनसेट हो चुका है ना। लेकिन मौसम अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा खुला आसमान है। तो अभी जो है गाइस आप तैयारी करेंगे, हम लोग जो है थोड़ी सी यहाँ से लकड़ियाँ बीनेंगे। बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी छोटी छोटी। तो लकड़ी ढूंढेंगे, उसके बाद जो सूखी घास है, घास को इकट्ठा करेंगे तब यहाँ पर जो है आग जलाएँगे। तो सबसे पहले इधर उधर लकड़ी ढूंढते हैं। गाइस जैसे कि आप कभी ऐसे हालात में फंस गए हो कि आपके पास मतलब जलाने के लिए सामान तो है लेकिन कुछ और चीज़ें नहीं है, जैसे लकड़ी वगैरह। तो जैसे आपको कई जगह जैसे इस तरह की पन्नी मिल जाएंगी, कागज़ बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप उसको ढूंढ लीजिए। तो ये हमारे बहुत काम में आ जाएगा अभी। तो ये इसको मैंने ले लिया है। यहाँ पे सूखी घास है, ठीक है, इसको हम लोग अभी ले लेंगे। और कई सारे यहाँ पे हैं, कुछ लकड़ियाँ ढूंढेंगे अभी। तो दोस्तों आग जलाने के लिए हमारे पास अभी जो है माचिस तो है, लेकिन चीज़ नहीं है कि हम किससे आग जलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ पन्नी मिल गई है, कुछ कागज़ है, ये सूखी घास है। तो दोस्तों आग जलाने के लिए हमारे पास अभी जो है माचिस तो है, लेकिन चीज़ नहीं है कि हम किससे आग जलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ पन्नी मिल गई है, कुछ कागज़ है, ये सूखी घास है। तो इसको हम लोग अभी इकट्ठा करेंगे और ले चलेंगे वहाँ पे, फिर जलाएंगे आग। तो पहले कुछ लकड़ियाँ भी ढूंढ लेते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको अभी यहाँ पे। गाइस आज मैं अपना कैमरामैन तो लेके आया नहीं, क्योंकि कैमरामैन ही मैं हूँ और व्लॉग भी मैं ही खुद बनाऊँगा, सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो इतना ही मैंने इकट्ठा कर लिया है। गाइस एक छोटी सी लकड़ी ये हो गई और एक लकड़ी ये हो गई, तो काफ़ी काम में आ जाएगी मेरे ये। इतना सारा हमारे पास पूरा हो गया है। और ये शायद जो है कोई बांस है, लग रहा है लकड़ी है। फिलहाल कुछ भी है भाई, हमारे बहुत काम में आ जाएगा। तो इसको भी ले लेते हैं इतना सारा, फिर चलते हैं लेके। तो गाइस अभी जो है ना ऑलमोस्ट बज चुके हैं 6:09 और पूरी तरीके से जो है काफ़ी रात हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने मोबाइल की जो है टार्च को जला लिया है। और यहाँ से भाई अभी लेंगे 1-2 कूड़े और फिर वहाँ पे जलाएंगे आग। तो गाइस यहाँ से ना एक लेंगे कूड़ा, एक बहुत है, और कई सारे घास वगैरह भी है। चलते हैं। तो गाइस अब जलाने की बारी आ चुकी है। और तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है आग जल चुकी है और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है ये आग जली है। ये मैंने ले लिया है पैरा, पहले पैरा को जला दिया है और इस माचिस को रखेंगे जेब में। और ये मैंने इतना सारा यहाँ पे भाई खरपतवार जो है इकट्ठा किया था, इसको भी हल्का हल्का यहाँ पे डालते जाएंगे। थोड़ा सा आग पकड़ ले उसके बाद तो ये भी जल जाएगा भी पूरी तरीके से। ये भाई पूरी तरीके से गाइस फाइनली जो है यहाँ पे आग मैंने जला दिया है अपने यहाँ पे खेत के पास में। आप देख सकते हो जुगाड़ करके, है ना। ये देखो भाई, एक कागज़ से जलाया था, पन्नी भी डाल दिया, थोड़ी देर आग ये लगी रहेगी। और फिर इसको यहाँ पे ना ये भी डाल देंगे, ये इसमें भी आग पकड़ लेगी। तो कुछ इसको ये आग काफ़ी देर तक चलेगी ये, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, थोड़ा सा आग पकड़ लेगी, क्योंकि अभी आधा 1 घंटे रुकना है मुझे यहाँ पे। ये देखो गाइस, इसको भी डाल देते हैं। ये देखो गाइस, जल गई आग। तो गाइस फाइनली जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है मैंने ढूंढ ढाड़ के जुगाड़ करके जो है आग को जला लिया है। अभी यहाँ पे ना आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी रात हो चुकी है। और यहाँ पे अब जो है जो पशु वगैरह हैं और जो काफ़ी रात में जो जीव निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आने की संभावना कम रहेगी, या फिर आएंगे भी तो आग देख के जो है वो दूर जाएंगे। हमारे पास में यहाँ पर रात में भी जीव नहीं आएंगे। तो अभी मुझे समथिंग ऑलमोस्ट अभी आधे 1 घंटे और रुकना है और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो आज समथिंग मुझे 4 घंटा हो गया यहाँ पर खेत में आए हुए। अभी आग तापेंगे बढ़िया सा, यहाँ पे जला दिया है काफ़ी मशक्क़त के बाद में। थोड़ा सा इसको जो है ना बीच में डाल देते हैं गाइस। ये पैरा भी जो है ना काफ़ी कामों में आता है, तो थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। तो सबसे नीचे मैंने जो है पहले पैरा जलाया था, उसके बाद में नीचे ये जला दिया था। ये लकड़ी जो है ना, ये आग काफ़ी देर तक, इसकी जो है आग जो आंच है वो काफ़ी देर तक रहेगी। तो नीचे पैरा, नीचे कुछ घास, उसके ऊपर ये लकड़ी डाल दिया था, फिर ऊपर ये पैरा मैंने डाल दिया एक कूड़ा, और यहाँ से फिर थोड़ी घास, ये खरपतवार और है, तो इसको सूखी घास है तो ये आग काफ़ी जल्दी पकड़ेगी। इसको भी डाल देते हैं ऊपर।
ये देखो गाइस जल रहा है बढ़िया। तो गाइस आज पता है मैं किस सिचुएशन में बैठा हूँ। ऐसा मतलब मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है, बेयर ग्रिल्स वाला। तो मैं उसको मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बहुत देखता हूँ उसका। तो अभी पता है मेरे पास कुछ ऐसा खाने को तो है नहीं कि मैं उसको ऐसा कुछ दिखाऊँ। अगर मेरे पास आलू होता है यहाँ पे या कुछ लेस और कुछ चीज़ें होती जो भूज के खाया जा सकता है तो मैं भूजता और खाता। एक अलग ही मज़ा आता भाई, ठीक है। लेकिन क्या ही करूँ, एनीवे फिलहाल इस पल को एंजॉय करो और थोड़ी देर बाद निकलेंगे घर। तो गाइस अभी का टाइम हो चुका है 6:50, 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और मैं निकल चुका हूं घर के लिए, गांव के किनारे पहुंच चुका हूं। वहां पे शायद कुछ फंक्शन चल रहा है भाई, वो देख सकते हो डीजे की लाइट जल रही है। तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और घर पहुँच के फिर जो है आज शायद मैच आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है। कभी कभी मेरा फेवरेट जो है क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेट ही है, तो फेवरेट गेम। तो मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो आज शायद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो लास्ट T20 है वो T20 आ रहा है। तो वैसे भी इंडिया सीरीज़ जीत चुकी है, लेकिन आज का लास्ट मैच है, मज़ा आएगा। एनीवे तो अब यहीं से जाएंगे, मैच वगैरह देखेंगे। और फिर आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई जानकारी के साथ में। और गाइस आपको बहुत जल्द जो है 2-3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है एक अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए। तो फिर वो आपको बताएंगे बाद में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।